हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली बैंक के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। इसके पहले भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने उन सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है गाइस, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रीजनिंग का प्लेलिस्ट दे दिया है। आप उसमें जाके कोडिंग डिकोडिंग के बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 816 को यदि रोज आर रेड लिखा गया है, 2364 को आई लाइक रेड कलर लिखा गया है और 517 को लिखा गया है दे आर गुड, तो इस सांकेतिक भाषा में रोड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? यानी कि रोज को हम सांकेतिक भाषा में किस अंक से डिकोड करेंगे या फिर कोड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। लेकिन दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला तरीका क्या होगा कि यहाँ पे चूँकि 3 इक्वेशन आपके दिए हुए हैं, 816 का मतलब है रोज आर रेड, 2364 का मतलब है आई लाइक रेड कलर और 517 का मतलब है दे आर गुड। तो हमें क्या करना है कि तीनों इक्वेशन को यहाँ पे बारी बारी से लिख लेना है। अब दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोज़ के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, तो हमें देखना है कि तीनों इक्वेशन में रोज़ किस इक्वेशन में दिया गया है। तो जब हम देखते हैं तीनों इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 में हमें मिलता है यहाँ पे रोज़, और हमें इसका ही निकालना है कि रोज़ के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, राइट। तो दोस्तों, जिस इक्वेशन में हमें क्वेश्चन मिल गया हो, जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ रोज़ निकालना है और रोज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें उसी इक्वेशन से बारी बारी से बाकी के इक्वेशन में क्या करना है, तुलना करनी है। तो हम सबसे पहले तो इक्वेशन 1 की तुलना इक्वेशन 2 से करेंगे और फिर इक्वेशन 1 की तुलना इक्वेशन 3 से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इक्वेशन 1 वर्सेस इक्वेशन 2 तुलना करेंगे और चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो 816 का मतलब है इक्वेशन 1 में रोज आर रेड और 2364 का मतलब है इक्वेशन 2 में आई लाइक रेड कलर। अब दोस्तों, हमें करना है कि जो कॉमन वर्ड मिल रहा है और जो कॉमन अंक मिल रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, हमें उसे लिख लेना है। तो इस तरह से जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखते हैं, तो रेड हमें कॉमन मिल रहा है, जो वर्ड है कॉमन मिल रहा है वो रेड है और दोनों में ही कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब जब हम अंक की तरफ आते हैं, तो हमें जो अंक मिल रहा है कॉमन, वो है अंक नंबर 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेड का जो सांकेतिक अर्थ है, जो सांकेतिक अंक हम लिखेंगे रेड को, वो क्या है, नंबर 6। यानी कि हम कह सकते हैं रेड बराबर नंबर 6। अब दोस्तों देखिए, हम लोगों को निकालना था रोज़ का क्या होगा अर्थ सांकेतिक भाषा में, और हमने यहाँ पे निकाल लिया है रेड का। यानी कि अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ आर। तो जब हम आर का भी निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि रोज़ का सांकेतिक भाषा में हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो इक्वेशन 1 वर्सेज इक्वेशन 2 कर लिया। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 वर्सेज इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कर लिया इक्वेशन 1 वर्सेज इक्वेशन 3। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। आप लोग जब देखेंगे तो इसमें जो कॉमन चीज़ आपको मिल रही है वो है आर, और इक्वेशन 3 में भी जो आपको कॉमन मिल रहा है वो है आर। और इस तरह से हम इक्वेशन 1 और 3 में देखेंगे कि इसमें से कौन से अंक कॉमन मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक अंक कॉमन मिल रहा है, जो कि इक्वेशन 1 में भी है 816 और इक्वेशन 3 में भी है 517। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि आर बराबर क्या हुआ, 1। आर बराबर क्या हुआ, 1। ठीक है, तो हमारे पास रेड का कोड मिल गया है, आर का कोड मिल गया है। अब हमें बताना है रोज़ का कोड। ठीक है, तो आर का कोड हमें क्या मिला है, 1। रेड का कोड हमें क्या मिला है, 6। तो बच गया क्या, रोज़। तो रोज़ का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा गाइस, किसी सांकेतिक भाषा में 553 का अर्थ है बुक आर ओल्ड
546 का अर्थ है मैन इज़ ओल्ड और 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। तो इस सांकेतिक भाषा के लिए आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त है? तो दोस्तों आपको बुक और बुक्स में कंफ्यूज नहीं होना है सिंगुलर प्लूरल में, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वर्ड से लेना देना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा जा चुका है SBI PO के एग्ज़ाम में 1990 में, सितंबर के एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाषा में आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो इसके लिए जो सबसे पहला हम लोगों ने तरीका सीखा था दोस्तों, वो था कि तीनों इक्वेशन को हमें लिख लेना है और देखना है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, हम उसी इक्वेशन की तुलना बाकी के इक्वेशन से करेंगे। तो फिर से हमें इक्वेशन 1 में मिल रहा है वो क्वेश्चन वर्ड जो कि है आर। तो अब हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है कि हम इक्वेशन 1 की तुलना इक्वेशन 2 और 3 से बारी बारी से करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 की तुलना बारी बारी से करने पर, तो दोस्तों इक्वेशन 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया है 253 जो कि है बुक्स आर ओल्ड, और 546 जो कि है मैन इज़ ओल्ड। तो हमें करना है कि जो कॉमन वर्ड मिल रहे हैं और जो कॉमन अंक मिल रहा है उसे हमें साइड में लिख लेना है। तो इक्वेशन और एक और इक्वेशन 2 में जो हमें कॉमन वर्ड मिल रहा है गाइज वो है 5, नंबर 5, और जो कॉमन वर्ड मिल रहा है वो है ओल्ड। तो हम कह सकते हैं कि ओल्ड बराबर क्या हो गया, नंबर 5। ये तो हो गई इक्वेशन 1 की तुलना इक्वेशन 2 से करने पर। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 की तुलना इक्वेशन 3 से करने पर। तो दोस्तों इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 3। तो 253 बराबर है बुक्स आर ओल्ड और 378 बराबर है बाय गुड बुक्स। तो हमें फिर से वही चीज़ करनी है कि इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन वर्ड और जो कॉमन अंक मिल रहा है उन्हें हमें अलग से लिख लेना है। तो जो कॉमन वर्ड हमें मिल रहा है बुक, ये है बुक और ये है बुक्स। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेनली वर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे बुक और यहाँ पे ये बुक आपको कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे बुक लिख लिया। अब अंक की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमारा जो बुक का आ गया वो क्या है, 3 आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग फिर से चलते हैं इक्वेशन 1 की ओर। अब हम लोग गाइस फिर से आ गए हैं इक्वेशन 1 की ओर, जो कि इक्वेशन 1 हमारा था 253 बराबर है बुक आर ओल्ड। चूँकि पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो है कि ओल्ड बराबर 5 है और बुक बराबर 3 है। तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड था वो था आर, तो हमें बताना है कि आर बराबर क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जब बुक बराबर 3 है और ओल्ड बराबर 5 है तो आर बराबर क्या होगा, 2। तो हमारे पास आंसर आ गया है आर बराबर 2। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों इसी तरह के हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि है तो सेम तरीका का क्वेश्चन लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग है। चलिए कैसे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 1 + 2 + 3 का अर्थ है दीज आर बॉयज़, 1 + 3 + 4 का अर्थ है बॉयज़ आर नॉटी, और 1 + 4 + 5 का अर्थ है नॉटी बॉयज़ सिंग। तो इस भाषा में नॉटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, हमें ये बताना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तीनों इक्वेशंस को लिख लें और देखें कि किन इक्वेशन में क्वेश्चन वर्ड आपका दिया हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारा ये क्वेश्चन वर्ड नॉट ही दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की तुलना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से बारी बारी से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 2 की तुलना करते हैं इक्वेशन 2 की तुलना करते हैं इक्वेशन 1 से। तो ये है आपका इक्वेशन 2 और ये है आपका इक्वेशन 1, हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज करके लिख लिया है। अब हमें तुलना करने पे करना क्या है कि जो वर्ड्स हमें मिल रहे हैं कॉमन हमें लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 2 वर्ड्स कॉमन मिल रहे हैं, एक तो है आर और एक तो है बॉयज़। देखिए यहाँ से बॉयज़, यहाँ से बॉयज़, यहाँ से आर और यहाँ से आर, तो 2 वर्ड हमें कॉमन मिल रहे हैं। उसी तरह से हमें 2 अंक भी कॉमन मिल रहे हैं 1 और 3। तो फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें दोनों ही अंक और दोनों ही वर्ड्स को लिखना पड़ेगा।
तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा कि आर किसके लिए है, एक के लिए है या फिर 3 के लिए है, बॉयज़ किसके लिए है, एक के लिए है या फिर 3 के लिए है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस हमारे पास जो जो कॉमन वर्ड्स आए हैं उसे लिख लेंगे, जैसे आर और बॉयज़, और जो कॉमन अंक आए हैं उसे भी हम लोग लिख लेंगे 1 और 3। तो दोस्तों ये तो हम लोगों ने कर लिया इक्वेशन 2 की तुलना इक्वेशन 1 से करने पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की तुलना इक्वेशन 3 पे करेंगे। तो ये हम लोगों ने लिया इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। और उसी तरह से हम लोग जो कॉमन वर्ड्स हैं, जो कॉमन अंक हैं उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन वर्ड मिल रहा है वो है बॉयज़ और नॉटी। तो जो यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है वो क्या है, बॉयज़, और दूसरा है नॉटी। तो देखिए दोस्तों, बॉयज़ जब कॉमन मिल रहा है और नॉटी जब कॉमन मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और इधर साइड जो अंक में हमें कॉमन मिल रहा है वो है 1 और नंबर 4। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पहले इक्वेशन में निकाला था कि 1 और 3 जो कॉमन है आर और बॉयज़। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, चूँकि बॉयज़ इधर भी है और बॉयज़ इधर भी है, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में तुलना करेंगे। तो बॉयज़ इधर भी है और बॉयज़ इधर भी है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बॉयज़ बराबर क्या आया, 1 आया, जबकि यहाँ पे नॉटी बराबर क्या आ रहा था, 1। नॉटी बराबर क्या आ रहा था, 4। और यहाँ पे चूंकि बॉयज़ बराबर 1 आ गया है तो जाहिर सी बात है कि आर बराबर क्या होगा, 3 होगा। तो हमारा क्वेश्चन ही पूछ रहा था कि नॉटी बराबर क्या होगा, तो नॉटी बराबर हमारा क्या आ गया, अंक 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में जो हम आगे भी सॉल्व करेंगे। और यदि आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उसे भी जाकर देखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइज़, थैंक यू सो मच।